भर्गभुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये महर्षि रमन से बातचीत का 22वां वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है बातचीत नंबर 239 से। श्री एम फ्राइडमैन प्रश्न करते हैं, मनुष्य वस्तुओं की कल्पना कर अपनी कल्पना शक्ति के बल से उनका उपयोग करता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए ही ऐसी सृष्टि संभव है। क्या यही बात उसके द्वारा बनाए मानव के लिए भी संभव हो सकती है? महर्षि, यह भी तुम्हारा संकल्प है। भक्त, कृष्णमूर्ति के अनुसार मनुष्य को मैं की खोज करनी चाहिए, तब मैं जो केवल परिस्थितियों का समूह मात्र है लय हो जाएगा। मैं के पीछे कुछ नहीं है। उनके उपदेश बुद्ध के उपदेशों से बहुत मिलते हैं। महर्षि, हाँ, वर्णन से परे हैं। 23 अगस्त 1936, बातचीत नंबर 240। भक्त, संसार भौतिकवादी है, इसका क्या उपाय है? महर्षि, भौतिकवादी अथवा आध्यात्मिक तुम्हारे दृष्टिकोण के अनुसार है। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयं जगत। अपने दृष्टिकोण को यथार्थ बनाओ। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि का पालन करना जानता है। भक्त, भविष्य को निरापद बनाने का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? महर्षि, वर्तमान को संभाल लो, भविष्य अपने को स्वयं संभाल लेगा। भक्त, भविष्य वर्तमान का परिणाम है। इस दृष्टि से मुझे उसे उत्तम बनाने हेतु क्या करना आवश्यक है, अथवा क्या मुझे शांत रहना चाहिए? महर्षि, संशय किसका है? वह कौन है जो कार्य करना चाहता है? संशयकर्ता को खोजो। यदि तुम संशयकर्ता को पकड़ लोगे, संशय नहीं रहेंगे। आत्मा में शिथिल न रहने से संशय तुम्हें अक्षुब्ध करते हैं। जगत दिखता है, संशय उदय होते हैं तथा भविष्य की चिंता उत्पन्न होती है। आत्मा में दृढ़ता से टिके रहो, ये सब लुप्त हो जाएंगे। भक्त, ये कैसे करें? महर्षि, यह प्रश्न अनात्म विषयों के लिए ही उपयुक्त है, आत्मा के लिए नहीं। क्या तुम अपने स्वयं की आत्मा के अस्तित्व में संदेह करते हो? भक्त, नहीं, पर फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। क्या इसकी प्राप्ति के लिए कोई मार्ग है? महर्षि, प्रयास करो। जिस प्रकार कुआं खोदने से जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार विचार से आत्मा की अनुभूति होती है। भक्त, हाँ, परंतु कुछ को पानी आसानी से मिल जाता है जबकि दूसरों को कठिनाई से मिलता है। महर्षि, पर तुम्हें सतह पर नमी का आभास पहले से ही होता है। तुम्हें आत्मा का धुंधला सा भान है, लगे रहो। जब पर्यटन समाप्त होता है, आत्मा प्रकाशित होती है। भक्त, मन को अंतर्मुख करने के लिए क्या किया जाए? महर्षि, अभ्यास। मन बुद्धि की एक अवस्था है। एकाग्रता से आत्मा का साक्षात्कार करा स्वयं नष्ट हो जाता है। भक्त, मन को कैसे नष्ट करें? महर्षि, जल को सूखा जल नहीं बनाया जा सकता। आत्मा को खोजो, मन नष्ट हो जाएगा। 19 अगस्त 1936, 29 अगस्त 1936,
बातचीत संख्या नंबर 241। भक्त, क्लेशों से कैसे बचें? महर्षि, क्या क्लेश का कोई आकार है? व्यर्था के संकल्प ही क्लेश हैं। मन की इतनी अक्षमता नहीं कि इनको रोक सके। भक्त, इस प्रकार की मानसिक शक्ति किस प्रकार प्राप्त करें? महर्षि, ईश्वर की आराधना से। भक्त, सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान समझने में कठिन है। महर्षि, ईश्वर को अकेला रहने दो, अपनी आत्मा में टिके रहो। भक्त, जप किस प्रकार करें? मंत्रों का जप। महर्षि, जप दो प्रकार का है, स्थूल तथा सूक्ष्म। सूक्ष्म जाप उस पर ध्यान है और यह मन को शक्ति देता है। भक्त, परंतु ध्यान के लिए मन शिथिल नहीं होता। महर्षि, इसका कारण है शक्ति का कम होना। भक्त, प्राय संध्या यंत्रवत की जाती है, इसी प्रकार अन्य धार्मिक क्रियाएं भी। क्या यह लाभदायक है कि यह ठीक नहीं होगा कि जप आदि उनका अर्थ जानकर किया जाए? महर्षि, ओम ओम। बातचीत संख्या नंबर 242। एक गुजराती सज्जन ने श्री भगवान से प्रश्न किया, ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद हमें पाप तथा पुण्य का फल भोगने के लिए हमारी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, अर्थात उनका कर्म हमारी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। क्या यह ऐसा है? महर्षि, मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं पर प्रश्न क्यों करते हो? यह क्यों पूछते हो? क्या मेरा जन्म हुआ था? क्या मैं पिछले कर्म का फल भोग रहा हूँ? आदि। कुछ देर बाद जब तुम सुषुप्ति में होगे तब ये प्रश्न नहीं उठेंगे। क्यों? क्या तुम जो सुषुप्ति में थे उससे भिन्न हो? तुम भिन्न नहीं हो। ये प्रश्न अब क्यों उठ रहे हैं जबकि सुषुप्ति में नहीं उठते? इसे मालूम करो। बातचीत संख्या 243। एक मध्यम उम्र का दुर्बल सा व्यक्ति हाथ में घूमने की छड़ी लिए आया, आकर उसे श्री भगवान के समक्ष रख दिया। नीचे झुककर प्रणाम कर महर्षि के समीप बैठ गया। वह उठा और अत्यंत नम्रता पूर्वक छड़ी को चंदन की बताते हुए उसे भगवान को अर्पित करने लगा। श्री भगवान ने उसे स्वयं ही रखने की आज्ञा दी, क्योंकि जो कुछ भी भगवान का है उसकी संभाल नहीं हो सकती। आश्रम में समान संपत्ति होने से कोई भी यात्री उनकी आज्ञा अथवा बिना आज्ञा के लोभवश छड़ी ले जाएगा, तब देने वाले को अप्रसन्नता हो सकती है। फिर भी वह व्यक्ति विनम्रतापूर्वक आग्रह करता रहा। श्री भगवान उसकी आंतरिक प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके, बोले, इसे भगवान के प्रसाद के रूप में रख लो। तब उसने प्रार्थना की कि एक बार श्री भगवान छड़ी ग्रहण कर लें और फिर अपने आशीर्वाद सहित उसे दे दें। श्री भगवान ने लेकर उसे सूंघा और कहा, यह बहुत सुंदर है। फिर मस्तक झुकाकर सम्मति व्यक्त की तथा पुण्य उसी व्यक्ति को देकर कहा, इसे रखो, यह तुम्हें सदैव मेरी स्मृति कराता रहेगा। बातचीत नंबर 244। एक महारानी साहिबा ने सभ्य और सौम्य शब्दों में किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, महाराज जी, मेरा परम सौभाग्य है कि आपका दर्शन कर सकी। मेरे नेत्र आपके दर्शन से कृतार्थ हैं, मेरे कान आपकी वाणी सुनकर कृतार्थ हैं। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, ईश्वर कृपा से वह सब मुझे प्राप्त है। महारानी की वाणी रुद्ध हो गई। मन की प्रबल शक्ति के सहारे वे स्वस्थ हो पुनः धीरे धीरे बोलने लगी, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक मानव जिसकी इच्छा कर सकता है, किंतु मैं मानसिक शांति से वंचित हूँ। इसे कोई रोकता है, संभवतः मेरा प्रारब्ध। कुछ क्षणों तक मौन का साम्राज्य रहा।
तदुपरांत महर्षि अपनी स्वाभाविक कोमलता से बोले, ठीक है, जो कहा जा सकता था कहा गया है। अच्छा, प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध कुछ नहीं है, समर्पण करो, सब ठीक हो जाएगा। सारा दायित्व प्रभु पर छोड़ दो, स्वयं भार वहन न करो, तब प्रारब्ध तुम्हारा क्या कर सकेगा। भक्त, समर्पण असंभव है। महर्षि, हाँ, प्रारंभ में पूर्ण समर्पण असंभव है, आंशिक समर्पण निश्चय ही सबके लिए सुलभ है। समय आने पर उससे पूर्ण समर्पण हो जाएगा। अच्छा, यदि समर्पण असंभव है तो क्या किया जा सकता है? मानसिक शांति नहीं है, उसको प्राप्त करने में तुम असमर्थ हो, यह केवल समर्पण से हो सकता है। भक्त, अच्छा, क्या आंशिक समर्पण से प्रारब्ध नष्ट हो सकता है? महर्षि, अरे हाँ, निश्चय ही। भक्त, प्रारब्ध क्या पिछले कर्मों का फल नहीं है? महर्षि, यदि ईश्वर को समर्पण कर दोगे तो ईश्वर उसको देख लेगा। भक्त, यह ईश्वर का विधान होने से ईश्वर इसको अन्यथा कैसे करेगा? महर्षि, सब केवल उसमें है। भक्त, ईश्वर का दर्शन कैसे हो? महर्षि, अंदर, यदि मन को अंतर्मुख कर लें तो ईश्वर आंतरिक चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। भक्त, ईश्वर सब में है, उन सब पदार्थों में जो हम देखते हैं। कहा जाता है हमें उन सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। महर्षि, ईश्वर सब में है और दृष्टा में है, ईश्वर और कहाँ दिखेगा? उसकी प्राप्ति बाहर नहीं हो सकती, उसकी अनुभूति अपने अंदर ही होनी चाहिए। दृश्य पदार्थों को देखने को मन की आवश्यकता है, दृश्यों में ईश्वर की कल्पना मन की क्रिया है, पर वह यथार्थ नहीं है। संकल्प रहित आंतरिक चैतन्य ही परमात्मा प्रतीत होता है। भक्त, उदाहरण के लिए सुंदर रंगों को ले लें, उनको देखने से प्रसन्नता होती है, हम उनमें भगवत दर्शन कर सकते हैं। महर्षि, यह सब मानसिक कल्पनाएं हैं। भक्त, रंगों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, रंगों को मैंने केवल एक उदाहरण के रूप में कहा था। महर्षि, वे भी इसी प्रकार मानसिक ही हैं। भक्त, देह भी है, इंद्रियां तथा मन, आत्मा इन सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने में उपयोग करती है। महर्षि, दृश्य पदार्थ, भावनाएं तथा संकल्प सब मानसिक कल्पनाएं हैं। अहम भाव अथवा अहंकार के उत्पन्न होने के पश्चात मन का उदय होता है। अहंकार का उदय कहाँ से होता है? मूल बुद्धि से। भक्त, क्या यह आत्मा है? महर्षि, आत्मा, मन अथवा अहंकार केवल शब्द हैं, इस प्रकार की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, केवल चैतन्य ही सत्य है। भक्त, तब वह चैतन्य कोई आनंद नहीं दे सकता। महर्षि, उसका स्वरूप ही आनंद है, केवल आनंद है। आनंद का अनुभव करने वाला कोई नहीं है, आनंद का अनुभव करने वाला तथा आनंद दोनों उसमें विलीन हो जाते हैं। भक्त, सामान्य जीवन में दुख सुख दोनों है, क्या हमें केवल सुख में ही नहीं रहना चाहिए? महर्षि, मन को मोड़कर अंतर्मुखी बनाए रहने में सुख है, उसको बाहर जाने देने में दुख है। वास्तव में केवल आनंद है, दुख के अभाव को सुख कहते हैं। हर एक का स्वरूप ही सुख में है। भक्त, क्या यह आत्मा है? महर्षि, आत्मा तथा परमात्मा, यह दो शब्द केवल मानसिक कल्पनाएं हैं। भक्त, क्या परमात्मा मन की कल्पना मात्र है? महर्षि, हाँ। क्या तुमको सुषुप्ति में ईश्वर का ध्यान आता है? भक्त, किंतु सुषुप्ति जड़ता की अवस्था है। महर्षि, यदि ईश्वर सत्य हो तो उसे सदैव रहना चाहिए। तुम सुषुप्ति तथा जागृति में समान रहते हो। यदि ईश्वर तुम्हारी आत्मा की तरह सत्य हो तो ईश्वर सुषुप्ति में भी उसी प्रकार रहे जिस प्रकार आत्मा रहता है। ईश्वर का यह विचार जागृति में ही आता है। अभी कौन विचार कर रहा है? भक्त, मैं विचार कर रही हूँ। महर्षि, यह मैं कौन है? यह कौन कह रहा है? क्या यह देह है? भक्त, देह बोलती है।
महर्षि, देह नहीं बोलती। यदि ऐसा है तो क्या देह सुषुप्ति में बोलती थी? यह मैं कौन है? भक्त, देह के अंदर मैं। महर्षि, तुम देह के अंदर हो अथवा देह के बाहर? भक्त, मैं निश्चय ही देह के अंदर हूँ। महर्षि, क्या सुषुप्ति में भी तुम्हें ऐसा बोध रहता है? भक्त, मैं सुषुप्ति में भी अपने देह में रहती हूँ। महर्षि, क्या सुषुप्ति में तुम देह में हो अथवा इसका तुमको भान रहता है? भक्त, सुषुप्ति जड़ता की अवस्था है। महर्षि, वास्तविकता यह है कि तुम ने अंदर हो ने बाहर। सुषुप्ति में अपना निज अस्तित्व अर्थात केवल आत्मा रहता है। भक्त, तब सुषुप्ति अब की अवस्था से अच्छी होनी चाहिए। महर्षि, अवस्थाओं में कोई उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट नहीं है। सुषुप्ति स्वप्न तथा जागृत अवस्था में तुम वही हो। सुषुप्ति आनंद की अवस्था है, वहाँ कोई क्लेश नहीं है। अभाव अथवा दुख आदि का भाव जागृत में ही उदय होता है। अब क्या परिवर्तन हो गया है? तुम दोनों अवस्थाओं में वही हो, किंतु आनंद में अंतर है। क्यों? क्योंकि अब मन उदय हो गया है। यह मन अहम भाव से उदय होता है। अहम भाव चैतन्य से उदय होता है। यदि मनुष्य चैतन्य में शिथिल रहे तो सदा प्रसन्न रहेगा। भक्त, सुषुप्ति वह अवस्था है जब मन शांत रहता है। मैं इसे निकृष्ट अवस्था मानती हूँ। महर्षि, यदि ऐसा होता तो सुषुप्ति की कामना क्यों करते हो? भक्त, यह तो देह है जो थक कर सो जाती है। महर्षि, क्या देह सोती है? भक्त, हाँ, इस अवस्था में देह की थकान एवं कमजोरी ठीक हो जाती है। महर्षि, ऐसा ही होगा, किंतु क्या देह स्वयं सोती अथवा जागती है? अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था कि सुषुप्ति में मन शांत रहता है। तीनों अवस्थाएं मन की हैं। भक्त, क्या ये अवस्थाएं इंद्रियों आदि द्वारा कार्य करती हुई आत्मा की नहीं है? महर्षि, यह अवस्थाएं आत्मा अथवा देह की नहीं है। आत्मा सदैव अलिप्त रहती है। यह तीनों अवस्थाओं का आधार है। जागृति नहीं रहती, मैं रहता हूँ। स्वप्नावस्था नहीं रहती, मैं रहता हूँ। सुषुप्ति नहीं रहती, मैं रहता हूँ। यह अवस्थाएं होती रहती हैं, फिर भी मैं हूँ। यह सिनेमा में पर्दे पर चलते चित्रों के समान है। वे पर्दे को प्रभावित नहीं करते। इसी प्रकार यद्यपि यह अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, किंतु मैं अप्रभावित रहता हूँ। यदि यह देह की हो तो क्या सुषुप्ति में तुम्हें देह का बोध रहता है? भक्त, नहीं। महर्षि, वहाँ देह का भान हुआ बिना यह कैसे कहा जा सकता है कि देह सुषुप्ति होती है? भक्त, इसलिए कि जागने पर भी यह विद्यमान रहती है। महर्षि, देह की भावना एक संकल्प ही है। संकल्प मन का है। मन अहम भाव के उपरांत उदय होता है। अहम का संकल्प मूल संकल्प है। यदि इसको पकड़ लिया जाए तो अन्य विचार लुप्त हो जाएंगे। तब न देह रहेगी, न मन, न अहंकार ही रहेगा। भक्त, तब क्या रहेगा? महर्षि, केवल आत्मा। मन किस प्रकार नष्ट हो? महर्षि, मन को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया जाता। उसका चिंतन करना अथवा उसकी इच्छा करना एक संकल्प ही है। यदि विचारकर्ता को जान लिया जाए तो संकल्प लुप्त हो जाएंगे। भक्त, क्या वे स्वतः ही लुप्त हो जाएंगे? यह अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। महर्षि, वे असत्य होने से लुप्त हो जाएंगे। कठिनता का भाव भी साक्षात्कार में बाधा है। इस पर विजय पाना आवश्यक है। आत्म भाव से रहना ठीक नहीं। भक्त, बाहर जगत में ईश्वर की भावना करना सरल मालूम होता है, परंतु संकल्प शून्य होना कठिन प्रतीत होता है। महर्षि, यह हास्य शब्द है। अन्य वस्तुओं को देखना सरल है तथा अंतर्मुख होना कठिन है। इसके विपरीत होना ही आवश्यक है।
भक्त, परंतु मैं नहीं समझी, यह कठिन है। महर्षि, कठिनाई का यह भाव ही मुख्य बाधा है। थोड़े से अभ्यास के पश्चात तुम्हारे भाव में परिवर्तन हो जाएगा। भक्त, अभ्यास क्या है? महर्षि, मैं के मूल की खोज। भक्त, यह जन्म से पूर्व की स्थिति थी। महर्षि, जन्म मरण का विचार कोई क्यों करे? क्या तुम्हारा वास्तव में जन्म हुआ है? मन के उदय को जन्म कहा जाता है। मन के उपरांत देह का भाव उदय होता है तथा देह दृष्टि गोचर होती है। तदुपरांत जन्म का संकल्प, जन्म से पूर्व की अवस्था मृत्यु तथा मृत्युपरांत की अवस्था, यह सब केवल मन से उदय होती है। जन्म किसका है? भक्त, क्या मेरा भी जन्म नहीं हुआ है? महर्षि, जब तक देह को माना जाता है जन्म सत्य है, पर देह मैं नहीं है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु, कुछ नया नहीं है। ज्ञानी आत्मा में सब कुछ और सब कुछ आत्मा ही देखते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। अतः न जन्म है न मृत्यु। भक्ति, यदि सुसुप्ति इतनी श्रेष्ठ अवस्था है तो सदैव इसी अवस्था में रहने की किसी को इच्छा क्यों नहीं होती? महर्षि, मनुष्य सदैव केवल सुसुप्ति में ही रहता है। वर्तमान जागृत अवस्था स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं है। स्वप्न निद्रा में ही संभव है। निद्रा तीनों अवस्थाओं का आधार है। इन तीनों अवस्थाओं का उदय भी स्वप्न ही है, जो एक अन्य प्रकार की निद्रा ही है। इस प्रकार इन स्वप्न एवं निद्रा की अवस्थाओं का कोई अंत नहीं है। इन अवस्थाओं के अनुरूप जन्म एवं मृत्यु भी सुषुप्ति के स्वप्न हैं। वास्तव में न जन्म है न मृत्यु। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 23वां ये शुरू होगा बातचीत संख्या 245 से। धन्यवाद मेरे दोस्तों, थैंक यू। कृपा करके इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार।